जो कहता था मैं इनको रुलाऊंगा अब सुबह शाम रोता है। जो कहता था मैं कल्ला ही काफियां आज वो अकेला बैठकर रो रहा है। जिसने नून लीग तोड़ने का प्लान बनाया उसकी जमात की आज किरचियां भी नहीं मिलती। पीटीआई जहां से आई वहां चली गई। मरियम न्याज के सियासी मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। नवाज शरीफ के मुखालिफिन को निशाने इबरत बना देंगे। नवाज शरीफ का नाम मिटाने वाले खुद मिट गए। बंकर में छुपने वाले को कौम कभी मुआफ नहीं करेगी। जो हमारे शोहदा की बेहुरमती करे हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म ने भी पीटीआई की करप्शन की गवाही दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का बाग जलसे में धुआंधार खिताब। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब होंगे। बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो ने सिंध में बल्दियाती उम्मीदवारों के नाम भी बता दिए। मेयर हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो, मेयर सखर अरसलान शेख, काजी रशीद अहमद बेनज़ीराबाद और लाड़काना में मोहम्मद अनवर मेयर होंगे। घोटकी में बंगल खान मेहर चेयरमैन, खैरपुर में शिराज शौकत, कंदकोट से मीर राशिद और कश्मीर में गुल मोहम्मद खान जाखरानी चेयरमैन नामजद। सदर पीपल्स पार्टी का कहना है पंजाब में अभी तक लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए। अफसोस साबिक हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शंस नहीं कराए। पीटीआई ने 9 मई को रियासत पाकिस्तान पर हमला किया। रेड लाइन क्रॉस करने वाले मुजरिमों को मुआफी नहीं मिलेगी। कोई मुल्क अपनी सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई का इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बयान गुमराह कुन है। गलत मालूमात का मकसद हुकूमत के लिए बैरूनी दबाव बढ़ाना है। सबको यकीन दिलाता हूँ कि मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। पाकिस्तान इंसानी हुकूक से मुतालिक तमाम जिम्मेदारियों से आगाह है। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। नौ मई को जिना हाउस और दीगर सरकारी तंसीबात पर जलाओ घेराव और तोड़फोड़। चेयरमैन तहरीके इंसाफ की बहन अलीमा बीबी का जियो फेंसिंग में नाम आ गया। पुलिस जराये के मुताबिक अलीमा बीबी 9 मई के वाक़ये में मौजूद थी। तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर वो पेश नहीं हुई तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो पहले से ही तयशुदा प्लान के मुताबिक जो कि ज़मान पार्क में तय किया गया था, जिनमें पीटीआई की लीडरशिप, जिनमें अहसान नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला किया और वहाँ पर जलाओ घराव का हिस्सा बने। ये सब इमरान खान की उन तकारीर का नतीजा है जो उन्होंने फौज के अगेंस्ट की हुई थी, जिनसे मुतासर होकर हम लोगों ने ये सब कुछ किया और जलाओ घराव का हिस्सा बने। पीटीआई सरबराह की तकारीर फौज दुश्मनी का सबब बनी। तकारीर से मुतासिर होकर हमने रियासत से टक्कर ली। 9 मई को तयशुदा प्लान के मुताबिक कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घेराव किया। जिना हाउस लाहौर पर हमले करने के वाले शरपसंद अली रजा का एतराफ़ी जुर्म। मुलजिम का कहना है मंसूबा ज़मान पार्क में पीटीआई क़यादत ने बनाया था। हसन नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मंसूबे में शामिल थे। अदलिया के कुछ हलकों की जानिब से 9 मई के जिम्मेदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। यास्मीन राशिद को गैर कानूनी तौर पर बरी किया गया। कोर कमांडर हाउस हमले में यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है। अतात आरट की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा परवेज इलाही को आला अदलिया के कुछ जजेस की पुष्ट पनाही हासिल रही। उन्हें करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। चौधरी खानदान को चपड़ासी के अकाउंट से 32 करोड़ मुंतकली का इंकशाफ। पंजाब असम्बली का चपड़ासी कैसर इकबाल भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। ताने बाने रासिक इलाही, जारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। FIA ने परवेज इलाही फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग तफसीलात लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कैसर भट्टी 175 मिलियन के मशकूक ट्रांजैक्शन में मुलव्विस पाया गया। तहरीम इलाही, जारा इलाही और रासिक इलाही के साथ नाकाबिले वजाहत बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की। चपड़ासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया जिसका ताल्लुक चौधरी फैमिली से है। तहकीकाती इदारे ने रासिक इलाही, जारा इलाही और तहरीम इलाही की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। असासा जात केस। उस्मान बुजदार नैब तलबी के बावजूद पेश न हुए। साबिक वज़ीर आला की 9 अरब से जायद असासों के बारे में पूछा जाएगा।
नैब ने उस्मान बुज़दार की तलबी का नोटिस लाहौर और डीजी खान रिहाइशगाह पर भिजवाया है। साबिक वज़ीर आला ने असासाजात केस की ताहाल मुकम्मल तफसीलात नहीं दी। नैब ने उस्मान बुज़दार को केस की इंक्वायरी में 10वीं मरतबा तलब किया है। पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मौलाना का फिर साफ इनकार। कहते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अदालतों ने करना है। रियासत पर हमला आवरों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। सियासी जमातें एहतजाज करती हैं मगर इदारों पर हमले नहीं करती। अदलिया की जानिबदारी का फैसला इस्लामाबाद में अवामी अदालत ने सुनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पीडीएम सरबरा ने बजट इलेक्शन पर भी तजावीज़ दी। मौलाना की अयाज सादिक के घर आमद, भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। सियासी मैदान में पीटीआई खिलाड़ियों के आउट होने का सिलसिला थम ना सका। आज भी 5 विकेटें गिर गईं। गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, कराची के रहनुमाओं ने पार्टी को छोड़ दिया। राना नज़ीर अहमद, नूरेश शकूर, मलिक शहजाद अवान ने रास्ते जुदा कर लिए। शाजिया अब्बास, सबीन गुल ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। तमाम रहनुमाओं की सानहाए 9 मई वाक़ियात की शदीद मजम्मत। सानहाए 9 मई के बाद अब तक 225 से ज़ायद रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं। केस कितने केस आपके पे हैं सर इस वक्त पाकिस्तान भर में? इस वक्त जो है ना आज मेरे 4 केसेस जो है ना आज बुक में हैं। अच्छा सर जहांगीर तरीन से कोई रब्ता हुआ आपका? कोई नहीं। फवाद चौधरी से? नो सर, फवाद चौधरी तो पार्टी से लोगों को ले जा रहे हैं, आपसे कोई वो रब्ता नहीं कर रहे? फिलहाल मैं पीटीआई हूँ। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का पीटीआई छोड़ने से इनकार। जहांगीर तरीन से राबते की तरदीद भी कर दी। अदालत पेशी पर सहाफ़ी ने असद उमर से सवाल किया, आप जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन करेंगे? रहनुमा तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया, जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक है ना उन्होंने राबता किया। फैसल वाउडा किसके लिए काम करते हैं इल्म नहीं, दबाव बस यही है कि हर रोज अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या ताल्लुक? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी? फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? फवाद चौधरी साहब बचपन से रब्ते मेरा। मुआशी मामलात में महारत नहीं, मुदाखिलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक निजकारी केस में रिमार्क्स देते हुए कहा, आप दरख्वास्त को अपग्रेड कर लें तो अच्छा है, पहले हाई कोर्ट से रुजू करें फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के ऑडिट का मुतालबा। कराची में बिजली की तकसीम का नया मुआहिदा होना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची के शहरियों का मुकदमा हर प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी, मेयर हमारा बनेगा। कराची के मैंडेट पर सिंध हुकूमत को कब्जा नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीटीआई असद उमर फवाद चौधरी की तौहीन अदालत पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमाओं को 20 जून को तलब कर लिया। वकला सफाई के इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवालात, दलाल दिए। इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा तो अपील कहाँ होगी? नोटिस सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जारी किए, वो समाअत नहीं कर सकते। अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की इराकी हममनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इराकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो 3 रोज़ा दौरे पर बगदाद में मौजूद हैं। पार्टी रहनुमाओं के हमरा करबला और नजफ भी जाएंगे। अभी रिव्यू हो रहा है, कोई इसके ऊपर कोई फाइनल बात नहीं हुई, लेकिन मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि टारगेटेड सब्सिडीज़ जो है ना वो आवाम को दी जाएँ, खुसूसन उन तबकात को जो महंगाई के से सबसे ज़्यादा मुतासर है।
दिफाई बजट को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है इनडायरेक्ट सब्सिडी के बजाय टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। 49 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर। रेडियो पाकिस्तान और APP के लिए 70 करोड़ रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमिन की पेंशन का मसला फौरी हल करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ारत सेहत ने माली बजट में 38 मनसूबों के लिए पैसे मांग लिए। बजट दस्तावेज में 12 अरब रुपए के सेहत मनसूबे शामिल हैं। सेहत सहूलत कार्ड स्कीम के लिए 2 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। टिम्स में 200 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी वार्ड और जिना हॉस्पिटल के क़याम भी बजट दस्तावेज में शामिल हैं। मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने वर्ग कौम की खातिर जान का नजराना दिया। खुदा के लिए वतन से मोहब्बत करो। ये हमारा मुल्क है। अगर पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं तो हमारा नाम निशान नहीं होगा। ये मेरा स्पेशली पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि अपने शुहदा से मोहब्बत करो और मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क को तोड़ो नहीं। पाकिस्तान नहीं तो हमारा नामो निशान नहीं होगा। खुदा के लिए वतन से मोहब्बत करो, मुल्क है तो हम हैं। शोहदाए पाक फौज के वालिदैन का कौम को दुख भरा पैगाम कहते हैं। पाकिस्तान सबसे पहले, इसके सिवा कोई रेड लाइन नहीं है। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैलीगां। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम। सिडनी में सिख कम्युनिटी ने अलग वतन के हुसूल के लिए वोट कास्ट किए। खालिस्तान रहनुमाओं ने कहा सिख कौम आज़ादी से कम कुछ भी कबूल नहीं करेगी। भारत के मजालिम सिखों को आज़ादी से नहीं रोक सकते।